ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की चौथी राशि के बारे में। जी हां, जैसा आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं चंद्रमा की एकमात्र राशि के बारे में। मैं बात करने वाला हूं आज कर्क लगन के जातकों के बारे में। 1 नवंबर को कैसे थे नवग्रह और नवग्रह की परिस्थिति के अनुसार कैसा रहेगा ये नवंबर का महीना, उसके बारे में मैं अपनी बातचीत को शुरू करूं उससे पहले करना चाहूँगा छोटा सा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए अपनी बातचीत को शुरू करने से पहले नवग्रह की परिस्थिति 1 नवंबर को कैसी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कर्क लगन के जातकों के लिए मांगलिक योग का निर्माण बनाते हुए मंगल 12वें घर में विराजे है। शुक्र स्वग्रही परिस्थिति में केतु बुध के साथ विराजे है। उसके साथ साथ सूर्य नीच राशि में तुला राशि में भी वो विराजे है। यहाँ पर चतुर्ग्रही योग की परिस्थिति हमें देखने को मिली है, शुक्र केतु बुध और सूर्य के साथ में। अब के 7वें भाव में मार्गी शनि चंद्रमा के साथ में विराजे हैं, जहाँ पर मकर राशि विराजी है। और स्वग्रही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजे है और आपके कर्म के घर में राहु विराजे है। तो इस महीने आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये महीने में आपको मालव नामक महापुरुष राजयोग और शश नामक महापुरुष राजयोग आपको जबरदस्त उन्नति तरक्की देने वाला है। स्वग्रही शुक्र ने बनाया हुआ मालव योग और 7वें भाव में शनि देव ने बनाया हुआ शश नामक महापुरुष राजयोग। याद रखिए, इस महीने आपकी कुंडली में एक नहीं दो महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है नवग्रह की परिस्थिति में। इस महीने आपके लिए बेटर होगा कि आप मैक्सिमम इन पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी का, पॉजिटिव सिचुएशन का आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। देखिए, इस महीने अभी तक जितने भी वक्त आपने गुजारा है, वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए मैं खास करके बातचीत करना चाहूँगा, आपको मन चाहे रिजल्ट नहीं मिला है। क्योंकि आपके 7वें भाव में विराजे हुए स्वग्रही शनि अभी तक उल्टी चाल चल रहे थे, वक्री अवस्था में थे। अब वो सीधी चाल चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। यानी कि आप कछुए की चाल जरूर चलेंगे, लेकिन अन्य अंत में आपकी ही जीत होने वाली है। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा स्पेसिफिकेशन के साथ में। अगर आप शेयर मार्केट के संबंधित काम कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, मशीनरी, आयरन मशीनरी या फिर क्रूड ऑयल संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस में कंस्ट्रक्शन संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। ऐसे वक्त के दरमियान आपको ध्यान से बातचीत करनी है, ध्यान रख के आपके बिजनेस में बिल्कुल फोकस होकर के आप काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। उधार में दिए हुए वायदा बाजार आपके लिए तकलीफ दायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। जितना हो सके उन वायदों से बचे, रिटर्न में काम लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे आके काम आपको आएगा। उधार अगर आप दे रहे हैं, तो अगर आप 1 महीना या 45 दिन दे रहे थे, तो 45 दिन की जगह पे आप 1 महीना कर सकते हैं। 1 महीना की जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का वक्त देंगे, तो इस वक्त के दरमियान आप ज़्यादा लाभदायक परिस्थिति को नियंत्रित या आप नियंत्रित कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसे वक्त के दरमियान हो सकता है आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन छोटा टर्नओवर में आप लंबा बेनिफिट ढूंढ रहे हो। उससे बेहतर है, अगर आपको लंबा बेनिफिट चाहिए तो कोई नया बिजनेस ढूंढिए,
आपके वही बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। आपको करना क्या है, अपने पिछले ग्राहकों से संपर्क में रहिए, वार्तालाप करिए उनके साथ में, किसी न किसी मुद्दे से, किसी न किसी बहाने से अगर आप उनके संपर्क में रहेंगे या मिलने जाएंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट पे, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, दोनों ही परिस्थिति में अगर आप सतर्क होकर पूरा होमवर्क करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। विशेषता से अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक बार अपने वकील को डबल क्रॉस चेक करने को बोलिए। कोई योग्य वकील को दिखा करके अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थिति को आप, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, निमंत्रण देंगे। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा जॉब वर्क अर्थात नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, नौकरी वर्ग के जातक जितना भी मुझे लोग सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, सतर्क रहिए, एडवांस प्लानिंग करके चलिए, प्री प्लानिंग करके चलिए, प्रोएक्टिव रहिए। तो ऐसे वक्त के दरमियान आपको ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। आप ऐसे वक्त के दरमियान आप लंबे रेस के अगर घोड़े बनना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री में, यानी कि कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो काम आप ना कि आपकी कंपनी में, आपकी कॉम्पिटिटिव कंपनी में भी आपके बारे में उनको पता चले, तो ऐसे वक्त के दरमियान आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे और प्रोएक्टिव रहेंगे तो आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे और फ्यूचर में डोर ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। डोर ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही फील्ड में आपको हायर करने के लिए एक वक्त ऐसा भी होगा जहाँ पर कंपनियाँ आपको हायर करने के लिए अपनी कंपनी में आपको रखने के लिए आपके आगे पीछे घूम सकती है। तो ये महीना आपके लिए बड़ी ऐतिहासिक महीना हो सकता है अगर आप सतर्क होकर अगर आप काम करेंगे तो नई नौकरी के मिलने के भी आपको अवसर मिलेंगे। तो इस महीने आप सोच समझ करके अगर आप डिसीजन लेंगे, ये बेहतर है जिस जगह पे आप काम कर रहा हूँ या नए जो भी काम मिलने वाला है वो बेहतर है, उन दोनों में आप शायद दुविधा में रहेंगे। तो दुविधा के अगर बादल हटा करके आप प्रैक्टिकल सोच करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। या फिर एक अन्य और परिस्थिति का निर्माण हो सकता है, आपकी वही जगह पे, वही जॉब में, वही कंपनी में आपकी जॉब प्रोफाइल में कुछ एक्स्ट्रा काम आप ऐड हो सकता है, आपकी जेडी में बदलाव भी हो सकता है। तो नए काम को, नए बदलाव को आप वेलकम करिए तो अभी आप ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। अब मैं बात करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, ऐसी परिस्थितियों में आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी 9 ग्रह की परिस्थिति है ये इस महीने के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रहेगा आप दोनों के बीच में, आप और अपने पार्टनर के बीच में, लेकिन इस महीने के दरमियान आप पीसफुल लव हार्मनी वाला माहौल बड़ा अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे, जिससे आप दोनों सुख और मंगलमय परिस्थिति देख सकेंगे। उसके साथ साथ अगर आप सिंगल हैं और घर पे बातचीत करना चाहते हैं तो ये वक्त सही रहेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के जाइए अपने पेरेंट्स के साथ में और सगाई से लेकर के शादी के रिश्ते में आप बनने को तैयार है तो आगे बढ़िए, खुद को रोकिए नहीं और अपने परिवारजनों को अपने उस मित्र के गुप्त जो भी मित्र है, आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जिसको भी आप डेट कर रहे हैं उसको अगर आप अपने परिवार को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप बड़े सुखमय परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये वक्त के दरमियान आप स्टूडेंट है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई भी डिफेंस फोर्स के बारे में, अर्थात पुलिस की संबंधित पढ़ाई, ट्रैफिक पुलिस की संबंधित कुछ पढ़ाई, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर अन्य कोई डिफेंस संबंधित आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर अपियर हो रहे हैं, लॉ संबंधित, टेक्नोलॉजी संबंधित या फिर मेडिकल स्टूडेंट ही क्यों ना है, तो ऐसे वक्त के दरमियान आप अपने दिमाग को नियंत्रित रख के आप काम करेंगे और पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ अगर आप अपियर होंगे
तो आप बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे में रहेंगे। याद रखिए, अपने दिमाग को रखना है कंट्रोल, विचारों को थोड़ा कम करिए। उसके लिए आप योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम का साथ ले सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के दरमियान अगर आपका पर्चा नहीं भरा है, यानी एंट्रेंस फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है, तो सोच समझ करके आप एंट्रेंस का फॉर्म भरिए। भरने के बाद उसको डबल चेक करिए। आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को अगर आप लेके जाएंगे तो उनसे भी अगर आप डबल क्रॉस चेक करवाएंगे तो भी आपको ज़बरदस्त परिस्थिति का आप सामना कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस नवग्रह की परिस्थिति की वजह से, जैसा मैं देख सकता हूँ, जल्दबाजी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या ऐसी कोई माइनर मिस्टेक की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और वो वापस आ सकता है। यानी कि डबल क्रॉस चेक करेंगे, सतर्क रहेंगे तो लाभ में आप रहेंगे। अंत में मैं बातचीत करना चाहूँगा हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, ब्लड संबंधित, ब्लड प्रेशर संबंधित, खून संबंधित तकलीफ से आप गुजर सकते हैं इस महीने। उसके साथ साथ चमड़ी के संबंधित स्किन डिसीज से आप जूझ सकते हैं। पेट संबंधित तकलीफों से आप गुजर सकते हैं। तो इस महीने आप क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद उपचार या होम्योपैथ उपचार करेंगे, सतर्क रहेंगे। बाहर का तला हुआ खाना या मसालेदार खाना अगर आप अवॉइड करेंगे तो भी आप ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थिति को आप कहते हैं ना, कुछ ऐसी परिस्थिति को आप निर्माण करेंगे जो चारों ओर से प्रोफेशनली, पर्सनली और आपके हेल्थ की वजह से बड़ी सुखमय परिस्थिति को आप नियंत्रित कर सकेंगे। और जब सारी परिस्थिति इंसान के नियंत्रण में होती है तो सुखमय परिस्थिति अपने आप बनती है। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। अन्यथा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अंत में, उपायों में। देखिए, शिव जी की पूजन करेंगे, महादेव जी का पूजन करना आपके लिए अत्यंत शुभ परिस्थिति को आप नियंत्रित आप कर सकते हैं। आप विशेष करके अगर आप पीले फूल चढ़ाएंगे, दूध के साथ साथ अगर आप गंगा जल भी दूध में मिला करके महादेव जी का अभिषेक करते हुए उनके पूजन करेंगे तो भी आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। उसके साथ साथ शुक्र का आप रत्न धारण कर सकते हैं, ज्योति होता है हीरा। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं, उनका रतन यानी कि पुखराज रतन अगर आप धारण कर सकते हैं तो भी आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे सकते हैं। षष्ठ महापुरुष राजयोग, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, शनिदेव ने भी बनाया है, तो नीलम रतन धारण कर सकते हैं तो भी आप उपायों में ये तीनों रतन आपके लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे सकते हैं। आप चाहे तो किसी विशेष ज्योतिष को मिला करके आपकी अंतर्दशा महादशा देख करके आप कोई भी रत्न धारण करेंगे तो भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो यही पर अपनी वाणी को देता हूँ आराम। और अंत में जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का, आप नक्शा दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।